नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या राजस्थान कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है या होता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के साथ में उनका जो रिलेशन है वो यहाँ पर जो तमाम तरह के संदेह पैदा किए जा रहे थे वो संदेह कहीं ना कहीं ख़त्म करता हुआ नज़र आता है जो बयान उन्होंने दिया है। और ये बयान क्या उन्होंने दिया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि आज सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर वो जो है बातचीत करते हुए नजर आए मीडिया से। और इस बातचीत में उन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनती हुई दिखाई पड़ती है। सचिन पायलट कहते हैं कि अशोक गहलोत के लिए मैं बेटे की तरह हूं। जहां तक मैं जानता हूं वो मुझे उतना ही मानते हैं जितना अपने बेटे वैभव गहलोत को मानते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। ये बात सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के लिए कही है और ये बात ऐसे वक्त पे कही गई है जब लगातार इस बात के को लेकर जो है तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अटकलें, अफवाहें जो है फैलती हुई दिखाई पड़ रही थी कि एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक बड़ी खाई जो है दिखाई पड़ रही है। दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं अब तलखियों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से ये बात कही कि 2022 में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से तो जो चीज़ें नजर आई उसमें कुछ साजिश की बू उसमें उनको नजर आती थी। और यहाँ तक वो कह रहे थे कि मेरे पक्ष में अगर माहौल था तो सचिन पायलट के पक्ष में क्या माहौल बना, क्या उनके पक्ष में विधायक गए? अगर नहीं गए तो ये अपने आप में साबित हो जाता है कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद के लिए माहौल तैयार किया था उनके साथ में विधायकों का समर्थन नहीं था। यहाँ तक वो कहते हुए नजर आए थे कि जो नए नवेले मुख्यमंत्री बनने वाले होते हैं उनके पक्ष में विधायक तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट के पक्ष में जो विधायक थे वो नहीं पहुंचे। और ये तक कहा गया कि सचिन पायलट के अलावा अगर कोई और भी चेहरा निकलकर सामने आता है तो वो उसको भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी कोई माहौल नहीं बना। और अशोक गहलोत का यही कहना था कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को ताकतवर बनाया और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद का एक वजूद बनाया जो एक अथक मेहनत के बाद मिलता है, एक संघर्ष के बाद मिलता है, यानी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की जल्दबाजी में थे लेकिन उनके पास में समर्थन नहीं था। लेकिन सचिन पायलट ने अब इस पूरे मामले के ऊपर जो है अपना बयान जिस तरह का दिया है उससे ऐसा लगता है कि अब वो अशोक गहलोत के को लेकर कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं रखना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन जो है उसको कमज़ोर करता हुआ नजर आए। आप देखेंगे जिस तरह से सचिन पायलट ने बात कही है उसको लेकर अपने आप में एक चर्चा और होती हुई दिखाई पड़ती है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद खत्म हो गए हैं या सचिन पायलट चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर इसी में उलझे रहेंगे तो आने वाले सालों में जब राजस्थान चुनाव को लेकर माहौल बनेगा तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग नज़र नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं उनका इसमें घाटा हो सकता है अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाता है तो। अब यहाँ सचिन पायलट क्या कुछ कहते हैं इसके अलावा वो भी आपको बताते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी राहुल गांधी द्वारा खोली गई मोहब्बत की दुकान को चलाते हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट है। सचिन पायलट ने दावा किया कि किसी तरह का कोई मनभेद या मनमुटाव नहीं है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और आने वाले दिनों में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे और हल्ला बोल भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी सचिन पायलट ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो तस्वीर बनाई जा रही थी, जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये दिखाई पड़ता है कि सचिन पायलट ने इस बात को साफ कर दिया है कि यहाँ अशोक गहलोत और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि हम नीट अभ्यर्थियों के साथ में खड़े हैं, गरीबों किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर मतभेद हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा नेता आप
आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। यानी कि एक तरीके से सचिन पायलट ने ये कह दिया है कि मनमुटाव जो है या आपस में एक तरीके से जो तलखी हैं, जो मतभेद हैं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं भाई, ये सब बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी में तो तमाम जो अब तक आपस में मतभेद थे, मनभेद थे या कोई भी मनमुटाव था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। भाजपा के अंदर मतभेद है, मनमुटाव है, इस तरह की बातें सचिन पायलट जब रखते हैं तो जाहिर बात है कि वो आने वाले चुनावों का समीकरण भी साधने का प्रयास करते हैं। और वो कहते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रही है, राजस्थान में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से फेल है, जनता बेहद परेशान है, लोगों के कोई काम नहीं हो पा रहे, राज्यसभा चुनावों में मनमानी चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द किया गया, उसको लेकर भी सचिन पायलट ने हमला बोलते हुए कहा है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका के माध्यम से इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट जिस तरह से पूरा बयान दे रहे थे, दरअसल उनके पिता की आज पुण्यतिथि है राजेश पायलट जी की, और इस मौके पर वो अपनी कर्म भूमि राजस्थान के दौसा जिले में पहुंचे थे और यहाँ पर इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी जो लीडर्स थे वो मौजूद थे। और इस मौके पर सचिन पायलट ने पूरी तरीके से ये बात को सामने रखा कि मीडिया के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि हमारे और अशोक गहलोत जी के बीच में कोई भी मतभेद मनभेद नहीं है। और इसी बात की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात जरूर बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर सत्ता बदलने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी बताते चलें कि सचिन पायलट को लेकर यह भी बड़ा तेजी के साथ में मीडिया के अंदर फैलती हुई खबर है कि क्या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बात कही कि उनके पक्ष में जो माहौल होना चाहिए वो माहौल दिखाई नहीं दिया, इसीलिए 2022 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। यानी अशोक गहलोत ने उस समय जो बात कही, क्या वो अब एक अलग माहौल लेती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जाती रही है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश जो राजस्थान के अंदर 2-3 गुटों में बटी हुई दिखाई पड़ती है। एक गुट अशोक गहलोत और जो गोविंद डोटासरा अध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर दिखाई पड़ता है, एक जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं टीकाराम जूली उनका दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है। लेकिन अब जिस तरह का पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट ने किया है वो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर सचिन पायलट करारा जवाब जो सत्ताधारी दल है उसको देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर इसी बात को लेकर हमला किया जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। और इसी बात को लेकर अब सचिन पायलट ने ये बात का पलटवार किया है कि कांग्रेस में कोई भी मतभेद मनमुटाव नहीं है, आपस में किसी भी तरह की होड़बाजी नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरह भी जो भी बात कहेंगे उसको वो पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसी की तर्ज पर हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अगर आपस में कोई मतभेद मनभेद होंगे भी तो उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। लेकिन वो बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कई मोर्चों पर फेल रही है और लगातार हो रही है, जनता बेहद परेशान है, लोगों के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं और राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी मनमानी की है। इन तमाम मुद्दों को देखा जाए तो लगातार ये समझा जा सकता है कि राजस्थान के हवाले से सचिन पायलट ये जरूर बताना चाहते हैं कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तमाम जो बातें सचिन पायलट ने रखी हैं, तमाम बातें जो सचिन पायलट ने सबके सामने जो इनका जिक्र किया है, मीडिया के हवाले से ये बात कही है, उसके नज़रिए से हम समझे तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस के अंदर क्या मजबूती आती हुई दिखाई पड़ेगी और क्या खेमों में जो लगातार बटे होने का दावा किया जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी एक मंच पर एकजुट होकर साथ में दिखाई पड़ेगी। अपने आप में ये बड़ा सवाल कहने के बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि सचिन पायलट एक होनहार नेता हैं, कभी भी जात धर्म की बात नहीं करते, कभी भी जो है राजनीति के लिए धार्मिक चीज़ों की बात नहीं लेकर आते। तो ऐसे में उनको आने वाला मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए, इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कहीं ना कहीं एक जो आपस का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं दो तरफ वाला नजर आता है कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि आपस में कोई भी दिक्कत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है जब बयानबाजी होती है कि आपस में कोई सहमति नहीं है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें, अपने सुझाव अपने कमेंट भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में देते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आपके साथ लगातार हमारे प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। अपनी उपस्थिति आप इस तरह से बनाए रखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।